वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली एक यानी संख्या पद्धति की 1.4 प्रश्नावली है। उसके पहले जितने भी बेसिक्स है उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम जितनी भी नियम होते हैं वास्तविक संख्याओं के गुणा करने के वो समझ लेते हैं। पहला है बच्चों हमारा धनात्मक वास्तविक संख्याओं के नियम। तो बच्चों क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, यानी इन सूत्र को हमें याद करना है बच्चों। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होता है बच्चों 2ab होता है। अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो तो बच्चों क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। अगर हमारा सूत्र हो बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी दोनों संख्याओं को हम एक बार प्लस में लिख देंगे बच्चों और एक बार हम उसको माइनस में लिख देंगे। उसके बाद बच्चों अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है यानी दोनों गुणा में है तो हम उनको बच्चों अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर दोनों संख्याएं अलग अलग है तो हम उनको वापस रूट में भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों अगर हमारे पास √3 और √2 है तो हम इसको बच्चों रूट के अंदर 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, हम इसको √6 भी लिख सकते हैं। अगला है बच्चों अगर a/b पूरे पे क्या हो बच्चों रूट हो तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर संख्या अलग अलग है तो हम इनको वापस रूट में भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर 3 और 2 पूरे रूट में हो तो हम इस संख्या को बच्चों √3 और √2 अलग अलग लिख सकते हैं। अगर संख्या इस प्रकार दे रखी है तो हम इनको एक साथ रूट में भी लिख सकते हैं। बच्चों अगला सूत्र है हमारा √a प्लस √b √a माइनस b यानी क्या बन जाएगा बच्चों हमारा a माइनस b बन जाएगा। यानी अगर हम ये थर्ड वाला सूत्र लगाएं बच्चों हमारे पास ये 3 सूत्र और है, ये किस प्रकार आए चलो इनको हम समझ लेते हैं। तो बच्चों √a प्लस √b √a माइनस √b यानी हमने एक सूत्र पढ़ा था बच्चों अभी कि a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर, यानी हम एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं बच्चों और एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। यानी ये संख्या हमें a प्लस b और a माइनस b दे रखी है, यानी a स्क्वायर क्या होगा बच्चों माइनस b स्क्वायर। यानी अगर हम √a का स्क्वायर करें बच्चों और अगर हम √b का स्क्वायर करें, यानी अगर किसी भी रूट की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो बच्चों उसका रूट हट जाता है। यानी √b का भी स्क्वायर है तो बच्चों क्या होगा इसका रूट हट जाएगा। सेम चीज़ बच्चों अगर a प्लस b और a माइनस b अगर b किस में हो बच्चों रूट में, तो यहाँ पे भी क्या सूत्र बनेगा बच्चों a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर a स्क्वायर माइनस का b आ जाएगा। एक सूत्र था बच्चों हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर यानी a स्क्वायर कितना है बच्चों, अगर हम √a का स्क्वायर करें तो a कितना था बच्चों √ab हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा बच्चों √b का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो बच्चों रूट हट जाएगा, बाकी ए बी अपनी जगह रहेगा, और √b का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों b आ जाएगा। यानी इस प्रकार की संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हमने जितने भी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के नियम होते हैं वो हमने जान लिए बच्चों। अब हम इसकी जो 1.4 है उसके सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम प्रमेयीकरण करना भी सीख लेते हैं। चलो बच्चों हम सबसे पहले प्रमेयीकरण करना सीख लेते हैं। यानी जब भी हमें प्रमेयीकरण करना हो तो बच्चों कब किया जाता है, यानी जब भी अगर हर के अंदर कौन सी संख्या हो बच्चों हमारे पास अपरिमेय संख्या हो, यानी जो भी संख्या अगर रूट में है तो हम क्या करेंगे बच्चों उसका रूट हटा देते हैं। यानी कभी भी हमारे पास हर के अंदर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी हर में जब अपरिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय संख्या में बदलते हैं। यानी जो भी संख्या अगर रूट में है यानी हमें उसका रूट हटाना है। चलो बच्चों इसको किस प्रकार करेंगे चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें संख्या दे रखी है बच्चों 1/√5, यानी मैं √5 को कैसे हटा सकता हूं बच्चों, अगर किसी भी रूट की संख्या के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है तो बच्चों उसी संख्या से हम उसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों गुणा कर देंगे। यानी 1/√5 को हम ऊपर और नीचे √5 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों √5 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों √5 आएगा। √5 को √5 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों रूट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा नीचे 5। यानी हमारे पास अब हर में क्या नहीं है बच्चों अपरिमेय संख्या, यानी रूट वाली संख्या नहीं है।
दूसरा है बच्चों, जब रूट में कोई संख्या हो और उसके साथ में किसका चिन्ह हो बच्चों, प्लस माइनस का चिन्ह हो, यानी हम क्या करेंगे, सेम संख्या तो लिखेंगे लेकिन उसका चिन्ह क्या कर देंगे बच्चों, हम चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो हमने किससे गुणा किया बच्चों, इसको ऊपर नीचे माइनस से, यानी ऊपर वाली संख्या को अगर 1 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, 3 माइनस रूट 5 आएगा। नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस का रूट 5, यानी ऊपर की संख्या तो बच्चों क्या रहेगी हमारे पास, सेम ही रहेगी। नीचे बच्चों एक सूत्र पढ़ा था हमने, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी हम पहली संख्या तो a है इसका स्क्वायर कर देंगे, दूसरी संख्या रूट 5 है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर की संख्या तो बच्चों क्या है, 3 माइनस का रूट 5, 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 माइनस का रूट 5 और 9 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों, हमारे पास 4 बच जाएगा। यानी अगर हमारे पास कोई संख्या हर के अंदर रूट में हो तो हमें रूट को हटाना है, अगर रूट की संख्या के साथ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं हो तो उसी संख्या से उसको ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है। अगर रूट की संख्या के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो हम सेम संख्या का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी 3 प्लस रूट 5 था, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो हम इसको ऊपर नीचे किससे गुणा किया बच्चों, माइनस से किया है। मान लो हमारे पास एक संख्या और है, यानी हमारे पास संख्या होती 3 माइनस का रूट 5, तो बच्चों प्लस माइनस है रूट के साथ तो हम क्या करते हैं, इसको चिन्ह चेंज कर देते, यानी 3 और रूट 5 के बीच प्लस का चिन्ह था, नहीं माइनस का था तो हमने किससे गुणा किया बच्चों, इसको प्लस से गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस से गुणा किया, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम इसको प्लस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो बच्चों हमने इसके जितने भी बेसिक थे वो देख लिए, अब हम इसके जितने भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों इसको हल करने से पहले हम इसका एक जो बेसिक आइडिया है वो ले लेते हैं। यानी बच्चों हमेशा याद रखना है, अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में या तो प्लस का चिन्ह हो या परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में किसका चिन्ह हो बच्चों, माइनस का, तो आंसर हमेशा किसका आएगा बच्चों, हमारे पास माइनस का चिन्ह, माइनस का क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या ही होगी। यानी अगर हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में प्लस का चिन्ह हो तो भी हमारी क्या संख्या होगी बच्चों, वो अपरिमेय संख्या की होगी। अगर परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या हो बच्चों, माइनस का चिन्ह, तो भी संख्या क्या बनेगी बच्चों, हमारी अपरिमेय संख्या ही बनेगी। वैसे गुणा और भाग में भी यही नियम काम करता है, लेकिन बच्चों कहीं कहीं पे अगर संख्या कट जाती है तो वो पहले से ही परिमेय संख्याओं में बदल सकती है। यानी हमें याद रखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा बच्चों वो कौन सी संख्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी, कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, हमें बताना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो बच्चों ये तो रूट वाली संख्या तो अपरिमेय होती है, बिना रूट वाली परिमेय, यानी ये तो हमारी परिमेय है, ये अपरिमेय है। बीच में कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस का चिन्ह है। तो बच्चों संख्या क्या होगी हमारी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों, यहाँ पे 3 प्लस रूट 23 है माइनस रूट 23। तो बच्चों इस संख्या को हम ऐसे भी ले सकते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23, यानी इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो बच्चों क्या हो जाएगी संख्या, 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23। तो बच्चों सेम संख्या है, प्लस माइनस की है तो कट जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 3। यानी अब हमारी संख्या क्या है बच्चों, रूट में नहीं है, इसका मतलब कौन सी संख्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला सवाल है बच्चों, 2 रूट 7 और नीचे है बच्चों 7 रूट 7। तो बच्चों रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 2/7, यानी इसके ऊपर रूट नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चों, हमने पढ़ा अगर रूट हो तो परिमेय, रूट नहीं हो तो रूट हो तो अपरिमेय, रूट नहीं हो तो बच्चों क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या। तो बच्चों यहाँ पर रूट नहीं है तो हमारी कौन सी संख्या होगी बच्चों, ये परिमेय संख्या होगी। यानी अगर रूट है तो अपरिमेय, रूट नहीं है तो क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगी। 1/√2, तो बच्चों नीचे क्या है, रूट है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी अपरिमेय संख्या होगी।
अगला है बच्चों, जब भी पाई दे रखा हो, हमने पढ़ा था जब इसका हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था, उसमें अगर पाई दे रखा हो तो बच्चों वो भी क्या होगी, हमारी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। और हमने बच्चों एक और पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या कब होती है, अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दें, अगर उसका शेषफल 0 नहीं आए और जो भी हमारा भागफल आता है वो बार बार अलग अलग आ रहा हो, यानी भाग कभी भी 0 नहीं होगा, तो वो कौन सी संख्या होगी बच्चों, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलो बच्चों, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी बच्चों हमें इसको सरल करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या ले लो, दूसरा जो ब्रैकेट दे रखा बच्चों उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, दूसरी संख्या ले लो, उसके बाद जो ब्रैकेट दे रखा बच्चों उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। यानी पहले हमने क्या किया बच्चों, पहली संख्या ली, दूसरा ब्रैकेट वैसे ही लिख दिया, फिर हमने +√3 दूसरी संख्या ली और दूसरा ब्रैकेट को वैसे ही लिख दिया। अब हमें बच्चों क्या करना है, पहले 3 को 2 से गुणा करना, कितना हो जाएगा बच्चों 6। 3 को अगर √2 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों 3√2, यानी पहले परिमेय संख्या को लिखा जाता है फिर अपरिमेय संख्या को, बीच में प्लस, √3 को 2 से गुणा करो तो बच्चों अपरिमेय संख्या 2 है ये पहले आएगी, अपरिमेय √3 है तो बाद में आएगी। √3 को √2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा बच्चों √6 हो जाएगा। यानी अब हम इसको जोड़ लेते हैं, अगर कुछ जुड़ रहा है तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हमने एक सूत्र पढ़ा था, अगर a+b हो, a-b हो तो क्या होगा बच्चों a² माइनस का b²। तो बच्चों यहाँ पर a दोनों जगह 3 है, b दोनों जगह √3 है, यानी a और b की संख्या सेम है, एक बार प्लस का चिन्ह है, एक बार माइनस का चिन्ह है। तो बच्चों एक बार हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सूत्र, क्या लगेगा बच्चों, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या नियम काम में आ रहा है, a² माइनस का b², यानी एक बार प्लस में लिख दो और एक बार में संख्या को माइनस में लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी 9 में से 3 गया तो कितना आएगा बच्चों 6, यानी हमारा इसका सही उत्तर कितना होगा बच्चों 6 होगा। अगला सवाल है बच्चों, √5 + √2 का होल स्क्वायर, यानी √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमने सूत्र पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो बच्चों √5 का क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, b² यानी √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर कितना आ जाएगा बच्चों +2, a का मतलब √5 और b का मतलब √2। तो बच्चों हमारी पहली संख्या तो a कहलाती है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों b। अगर रूट की संख्या का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, यानी √5 का वर्ग करोगे तो बच्चों 5 आ जाएगा, √2 का वर्ग करो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, 2 का 2, 5 और 2 रूट के अंदर है, दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ा तो 7, तो 7 + 2 √10 इसका सही उत्तर होगा। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। अगला है बच्चों, अगली संख्या है √5 माइनस का √2, √5 प्लस का √2। तो बच्चों हमारी जो पहली संख्या वो a दोनों जगह सेम है, इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है √2 दोनों जगह क्या है बच्चों सेम है, यानी a की वैल्यू √5 है दोनों जगह, b की वैल्यू √2 है और बीच में एक बार माइनस और एक बार प्लस का चिन्ह है। तो बच्चों सेम सूत्र लगा दो, यानी a² यानी √5 का स्क्वायर और √2 का क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर। तो कौन सा नियम लगाया हमने, a² माइनस का b² यानी a + b और a - b। तो बच्चों 5 का वर्ग कितना होता है 5, √2 का वर्ग कितना होगा बच्चों 2, यानी 5 में से 2 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। यानी हमने कौन सा सूत्र लगाया बच्चों, a² माइनस का b² यानी a + b और a - b। अगला सवाल है बच्चों, यदि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान ले, यानी c क्या हो जाएगा बच्चों वृत्त की परिधि, उसका व्यास अगर हम d माने के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी बच्चों पाई बराबर c/d। c तो क्या हो जाएगा बच्चों वृत्त की परिधि, d यानी क्या हो जाएगा बच्चों वृत्त का व्यास। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें बताना है कि ये जो कथन दे रखा है ये सही है या नहीं है। हमें बोला बच्चों कि पाई बराबर c/d, यानी c तो क्या दे रखा बच्चों वृत्त की परिधि, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों
वृत्त की परिधि दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है बच्चों, वृत्त का व्यास। तो हम लिख देंगे बच्चों वृत्त का व्यास। हमें बोला है सी तो क्या है बच्चों, वृत्त की परिधि है, डी क्या है बच्चों, वृत्त का व्यास है। यही हमें होता है। हमें पता है कि बच्चों जहाँ क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, जहाँ पाई बराबर कितना होता है बच्चों, 22/7 है, जो सिर्फ पाई का अनुमानित मान है, जो सिर्फ पाई का अनुमानित मान है। क्या बच्चों, अनुमानित मान है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। क्या है बच्चों, अशांत अनावर्ती है। अतः पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, जब भी अगर हम 22 में 7 का भाग दें तो कभी भी खत्म नहीं होता है और पॉइंट के बाद सेम संख्या रिपीट होती रहती है। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो बच्चों कुछ देर पहले हमने सीखा था कि संख्याओं का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। बच्चों पहली संख्या है 1/√7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है यानी नीचे कभी भी हर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, रूट नहीं होना चाहिए, यानी हमेशा परिमेय संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हम अगर इसका परिमेयीकरण करें तो क्या होगा बच्चों, नीचे √7 है तो ऊपर भी हम इसको √7 से गुणा करेंगे। एक को अगर √7 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, √7। √7 को 7 से गुणा करो तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास, 7 ही आएगा, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करने पे रूट हट जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, √7/7 इसका सही उत्तर होगा। 1/√7 माइनस का √6। तो बच्चों अगर हम इसका परिमेयीकरण करें यानी हर का परिमेयीकरण करने पर, तो बच्चों पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में क्या डिफरेंस है बच्चों, पहले वाले में तो केवल नीचे रूट ही था, उसके साथ प्लस माइनस में कोई संख्या नहीं थी। इस वाले सवाल के अंदर बच्चों प्लस माइनस की संख्या है, यानी सेम संख्या तो लिखनी है, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, उसका चिन्ह चेंज कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो हमने ऊपर नीचे किसका चिन्ह लगा दिया बच्चों, प्लस का, और उसको गुणा कर दिया। यानी ऊपर वाली संख्या को अगर हम 1 से गुणा करें तो बच्चों सेम संख्या मिलेगी। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, √7 √6 और बीच में एक बार आ जाएगा √7 माइनस का √6, यानी ऊपर वाली संख्या तो क्या रहेगी बच्चों, सेम ही रहेगी। नीचे वाली संख्या क्या है बच्चों, a+b और a-b, यानी a² मतलब √7 का स्क्वायर कर देंगे, b² यानी √6 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, √7 प्लस का √6। नीचे √7 का स्क्वायर करो तो बच्चों 7 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। √6 का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 6, यानी +7 प्लस का √6/1। यानी अगर किसी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो बच्चों वही संख्या मिलती है, यानी √7 प्लस का √6 हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, हमारे पास 1/√5 और √2। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो नीचे वाली संख्या के बीच में क्या है बच्चों, प्लस माइनस का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर इसका परिमेयीकरण करें तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस का √2, यानी इसका जो विपरीत चिन्ह है उससे हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो हमने ऊपर नीचे माइनस के चिन्ह से गुणा किया। अगर √5 माइनस का √2 1 से गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों, √5 माइनस का √2। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, √5 प्लस का √2 और √5 माइनस का √2। तो बच्चों ऊपर वाली संख्या तो हम सेम लिख लेते हैं। नीचे वाले में बच्चों a+b और a-b का सूत्र बन जाएगा, a² यानी √5 का स्क्वायर और b² यानी √2 का स्क्वायर। तो ऊपर की संख्या तो बच्चों हमारे पास सेम रहेगी, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2, यानी ऊपर की संख्या तो हम सेम लिख देंगे। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 में से 2 को घटाओ कितना आएगा बच्चों, 3। यही हमारा क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा।
परमेयीकरण का मतलब है बच्चों कभी भी हर के अंदर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है बच्चों हमारा 1/√7 माइनस का 2। तो बच्चों सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे भी रूट की संख्या है और साथ में क्या है बच्चों प्लस माइनस का चिन्ह है, यानी हम इसकी उल्टी संख्या से गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो हम इसको प्लस के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी √7 माइनस का 2 था तो √7 प्लस के 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों √7 प्लस का 2, नीचे आ जाएगा √7 प्लस का 2 और √7 माइनस का 2। तो ऊपर की संख्या तो बच्चों हमारे पास सेम रहेगी, नीचे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी बच्चों 2 का स्क्वायर। तो ऊपर की संख्या तो हम सेम लिख लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों रूट की संख्या का वर्ग करो तो रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 होगा, √7 प्लस का 2, नीचे 4 में से यानी 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने बच्चों जो भी प्रश्नावली थी हमारी 1.4 उसके सभी सवालों को हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम जो 1.5 है उसके जितने भी बेसिक्स है उनको जानेंगे, उसके बाद इसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।